अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप भी खैर खैरियत से होंगे। गाइस, हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एयर कंडीशन की पैमाइश टन में क्यों की जाती है। पाकिस्तान में गर्मी आ नहीं रही है, आ चुकी है। बहुत से दोस्त अहबाब प्रोग्राम बना चुके हैं एसी लगाने का। हम मार्केट में जाते हैं एसी परचेज़ करने के लिए तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है, दुकानदार हमसे पूछता है, भाईजान आपको कितने टन का एसी दरकार है? मतलब 1 टन का एसी चाहिए, 2 टन का चाहिए, 1.5 टन का चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि एसी की ठंडक की पैमाइश टन में क्यों की जाती है। हालांकि ये तो वज़न की इकाई है। किस्सा असल ये है कि एयर कंडीशन की ठंडक की पैमाइश टन से इस्तेमाल क्यों की जाती है। हालांकि टन जो लफ्ज़ है ये वज़न की इकाई है। इसके पीछे दिलचस्प तारीख़ है। ज़माने कदीम दौर में, पुराने वक्तों में, जब एयर कंडीशन जैसी टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था, तो घरों को ठंडा करने के लिए बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाता था। दूर दराज पहाड़ों से लाई जाने वाली बर्फ़ को पिघलाकर घरों को ठंडा किया जाता था, क्योंकि बर्फ़ टनों के हिसाब से आती थी, तो ठंडक की पैमाइश भी टनों में की जाने लगी। मिसाल के तौर पे 1 टन का एयर कंडीशन से मुराद एक ऐसा एयर कंडीशन है जो फ़ी घंटा 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट हरारत आपके कमरे से निकाल सकता है। यानी कि जो फ़ी घंटा 12,000 BTU यूनिट हरारत आपके कमरे से निकाल सकता है। एक BTU से मुराद क्या है? एक BTU जो हरारत है वो कितनी है? मिसाल के तौर पे हम एक माचिस की तीली जलाते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे हाथ में पेन है, हम फ़र्ज़ करें ये माचिस है, हम इसको आग लगाते हैं। जब तक ये मुकम्मल जल जाएगी तो हमें इससे 1 BTU हरारत मिल सकती है, 1 BTU हरारत पैदा हो जाएगी। तो 1 BTU से मुराद इतनी हरारत है जो माचिस की तीली से मुकम्मल हासिल की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास इतनी बर्फ़ हो तो इसको मुकम्मल पिघलाने के लिए, मिसाल के तौर पे हमारे पास 1 टन बर्फ़ होती है। हम 1 टन बर्फ़ को पिघलाने के लिए हमें जो BTU दरकार होंगे वो बनते हैं तकरीबन 2,88,000 BTU, जो 24 घंटे के लिए हमें दरकार होंगे 1 टन बर्फ़ को पिघलाने के लिए, जो कि इसी तरह 1 टन का यूनिट जो है हमें 1 घंटे में 12,000 BTU हरारत हमारे कमरे से भगाता है। यानी हमारे कमरे से 12,000 BTU की हरारत को ख़त्म करता है। आपका 1 टन का एसी 1 घंटे में तकरीबन 12,000 BTU हरारत को कमरे से बाहर निकाल सकता है। यही वजह है, यही वो पुलिया है जिसके तहत जब एयर कंडीशन ईजाद हुआ तो इनकी ठंडक की पैमाइश करने के लिए हवा नापने की बजाय यूनिट के हिसाब के टन इस्तेमाल की जाने लगी। यानी कि बर्फ़ टनों के हिसाब से आती थी, तो जब एसी एयर कंडीशन ईजाद हुआ तो उसका हिसाब लगाया गया कि हमें अगर मिसाल के तौर पे 1 टन बर्फ़ हमारे पास होती है तो 1 घंटे में उसे पिघलाने के लिए हमें कितने BTU हरारत चाहिए, उसी हिसाब से एसी ईजाद हुआ। इसी वजह से एसी को टन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। 1 टन एसी में 12,000 BTU हरारत जो हमारे कमरे से निकाल सकता है। 1.5 टन में 18,000 BTU होता है, 2 टन में 24,000 BTU। इसी वजह से, इसी बर्फ़ की पैमाइश की वजह से एसी को टन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल इंसानी हमदर्दी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।